अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इम्बोज इफ़ेक्ट। ठीक है जी। कोरोल्ड्रा में ये इफ़ेक्ट भी है जो आप अपने टेक्स्ट वगैरह पर अप्लाई कर सकते हैं या अपने किसी भी चीज़ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग या इस्लामिक वीडियो एडिटिंग या प्रीमियर प्रो सॉरी सीखना चाहते हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त अपने कोरोल्ड्रा पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर लें। मैं यहाँ पर बेसिकली इंग्लिश टेक्स्ट ही आज ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, आप उर्दू भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर जो है वो ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इम्बोज लिख लिया। इम्बोज लिखने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं और यहाँ से कोई भी आप इसका जो फ़ॉन्ट टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हैं और मैं यहाँ से इसे कैप्स लॉक में कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि कुछ दोस्तों के यहाँ नज़दीक इम्बोज इफ़ेक्ट, बेवल इफ़ेक्ट और प्लास्टमा के नाम से इसमें एक इफ़ेक्ट होता है जो कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। वो जो है वो उसके अंदर जो इम्बोज इफ़ेक्ट और प्लास्टमा इफ़ेक्ट है वो समझते हैं कि ये एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इम्बोज इफ़ेक्ट में और प्लास्टमा इफ़ेक्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में खुद ही पता लग जाएगा, लेकिन अभी इस वीडियो में आप बेसिकली इम्बोज इफ़ेक्ट सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि मैं इसी की पहले डुप्लीकेट ले लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर डुप्लीकेट मैंने ले ली। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका कलर करता हूँ मैं रेड। ठीक है, रेड कलर करने के बाद अगर आप इसका डिस्टेंस कम करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ, ऑन कर लेता हूँ ये बेवल इफ़ेक्ट वाला पैनल। यहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है सॉफ्ट एजेस। ठीक है, तो आज हम पहले इसका इम्बोज इफ़ेक्ट भी अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो ये देखें, ये आपके पास इम्बोज इफ़ेक्ट बन गया। ठीक है, इसके अंदर आपके पास ये है था कि आप जब बेवल इफ़ेक्ट अगर अप्लाई कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसकी एक और डुप्लीकेट ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको अभी साइड पे कर दिया ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने यहाँ पर इसको अगर बेवल इफ़ेक्ट दे देता हूँ सॉफ्ट एजेस में जाकर, तो यहाँ पर इसको रेड कलर करेंगे तो फिर नज़र आएगा। इसके अंदर आपके पास ये इशू था कि अगर आप इसके ऊपर जी का बटन प्रेस करके ग्रेडियंट करते हैं तो देखें इसके अंदर ग्रेडियंट जो है वो ऐड नहीं होता। ठीक है, ये जो इम्बोज इफ़ेक्ट बेवल इफ़ेक्ट होता है इसके अंदर आपके पास ग्रेडियंट ऐड नहीं होता। लेकिन इसके बरक्स अगर आप यहाँ पर इसी में अगर आप इसको इम्बोज इफ़ेक्ट दे दें तो इसके अंदर अगर आप जी का बटन प्रेस करके ग्रेडियंट यानी इंटरेक्टिव फिल टूल की मदद से इसके अंदर बेवल जो है वो ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इसके अंदर जो है वो चेंजिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप करना चाहें। ठीक है जी, तो यहाँ पर रेड जो है मैं थोड़ा लाइट कर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर आप इसकी इंटेंसिटी, डायरेक्शंस वगैरह इन सारी चीज़ों को चेंज कर देख सकते हैं। देखें यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन इन्होंने हिडन कर दिया, सिर्फ आपके पास यहाँ इंटेंसिटी है और डायरेक्शंस है, उसकी मदद से आप इसकी डायरेक्शंस वगैरह को चेंज कर सकते हैं और इम्बोज इफ़ेक्ट यहाँ पर जो है उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो एक इम्बोज इफ़ेक्ट हो गया आपके पास। ठीक है, तो इसकी मेरे ख्याल से भी आपको इतनी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझा दी है। ज़्यादा ये जो इम्बोज इफ़ेक्ट अभी आप देखेंगे उसे ही यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस पैनल को ऑफ कर रहे हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपने इस टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पर मैं चले गया और मैंने इसे सिंपली क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसे कर देना है रेड कलर। रेड कलर करने के बाद अब जो हम इम्बोज इफ़ेक्ट यूज़ करने जा रहे हैं वो है हमारे इफ़ेक्ट्स के पैनल में। ठीक है जी, इफ़ेक्ट्स के पैनल में है। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैं भी आपको रिपीट कर दूंगा दोबारा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के पास शायद ये इशू भी आया कि वो कहें कि सर हम कर रहे हैं अप्लाई और अप्लाई नहीं हो रहा, तो उसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इफ़ेक्ट्स में आकर एडजस्टमेंट्स 3D इफ़ेक्ट्स में चले जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं इम्बोज इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास इम्बोज इफ़ेक्ट जो है इसके अंदर अप्लाई हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इफ़ेक्ट जो है वो बन रहा है। इस इम्बोज इफ़ेक्ट में और इस इम्बोज इफ़ेक्ट में आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर आप डिफरेंट कलर्स वगैरह को भी छेड़ सकते हैं, ग्रे कर सकते हैं या अदर अपनी मर्जी का कोई कलर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पर मेरे नज़दीक जो बेस्ट है कि आप
खुद पहले ही कलर सेलेक्ट कर लें, ठीक है जी, वो भी बेस्ट है। ओरिजिनल कलर पर रहने दें। अगर ब्लैक पे लेके जाना चाहते हैं ब्लैक पर ये है, और अगर ग्रे पर करना चाहते हैं ग्रे पर ये है। तो ऑब्वियसली मुझे पता ज़्यादातर दोस्त यहाँ ओरिजिनल कलर पर रहने देंगे, यहाँ अदर कलर पर चले जाएंगे। तो मैं यहाँ अदर कलर को ऑफ कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल पर जा रहा हूँ। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। मैं यहाँ अदर पे चला गया। अब यहाँ पर जाने के बाद आपके पास इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आपने इसके ऊपर एक कलर अप्लाई कर दिया, आप इसमें भी ग्रेडियंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैं अगर यहाँ नीचे पर्पल कर दूँ या पिंक कलर कर दूँ, ठीक है जी, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास कितना यूनिक सा एक टेक्स्ट इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं पहले ही आपको रिपीट करना चाहूँगा, ताकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के लिए इशू ना हो, इशू क्रिएट ना हो और बाद में वो परेशान ना हो कि सर ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही हमें, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको ऑब्वियसली समझाने के लिए जो है वो बता रहा हूँ। ये येलो एंड ग्रीन का जो कंट्रास्ट है ये भी बड़ा एक नेचुरल सा कंट्रास्ट है, इसलिए मैंने किया है। आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के पास कोरल ड्रा का ओल्ड वर्जन होगा, यानी 17 होगा, मेरे ख्याल से 18 में भी ये है, ठीक है, इशू है, ठीक है। 18, 17 या इससे ओल्ड जितने वर्जन हैं उनके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप इम्बोज इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो वो कभी भी इसके ऊपर डायरेक्ट इम्बोज इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर चले जाता हूँ इम्बोज इफेक्ट में। वो जिस तरह यहाँ पर डायरेक्ट इफेक्ट अप्लाई हो रहा है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो ओल्ड वर्जन है उसके अंदर ये इशू है कि पहले आप अपनी इस टेक्स्ट को, ठीक है, मैं इसके पहले कॉपी ले लूँ एक, ठीक है, पहले आप इस अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे, ठीक है जी। ये उन दोस्तों के लिए है जिनके पास ओल्ड वर्जन है, ताकि उनके पास इशू ना हो। और यहाँ पर उन्हें एक और चीज़ पहले बताता जाऊँ कि आपने बिट मैप करने से पहले इसका जो कलर आपने एडजस्ट करना है वो आप पहले ही कर लें, ठीक है। बाद में ये कलर को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। जिस तरह इसके अंदर आपने देखा ग्रेडियंट कर दिया उसने पकड़कर, इस तरह कुछ भी नहीं इसमें होगा। इसलिए आपने पहले अपना कलर सेलेक्ट करना है। जिनके पास ओल्ड वर्जन है, जिनके पास न्यू वर्जन है उनको तो कोई इशू नहीं है, वो सिंपली जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास ओल्ड वर्जन है पहले वो इसे कलर को सिलेक्ट करेंगे, फिर बिट मैप करेंगे और उसके बाद आप इफेक्ट्स में आएंगे और इफेक्ट्स के अंदर जाकर इसके अंदर इम्बोज इफेक्ट को जो है वो आप अप्लाई करेंगे और वो इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये है उन लोगों के लिए जिनके पास थे जिनके पास ओल्ड वर्जन है। जिनके पास न्यू वर्जन है उनको कोई इशू नहीं होगा, सिंपली चेंज वैसे भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं होगा। और अगर मैं दोबारा यहाँ पर चले जाऊँ यहाँ पर इम्बोज इफेक्ट पर ही, तो यहाँ पर ये शायद आपके पास अपॉर्चुनिटी हो कि आप इसके अंदर जो कलर है यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं अगर आपका ओल्ड वर्जन है, ठीक है जी। अगर आपका ओल्ड वर्जन है आप कलर इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन जो दोस्त ये कहेंगे कि ग्रेडियंट हो या यहाँ से हम उठा के कोई भी कलर इसमें ऐड कर दें, तो ऐसा उसमें नहीं होगा, ठीक है। ये ओल्ड वर्जन वालों के लिए नंबर 1। और नंबर 2 पे यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता जाऊँ कि अक्सर दोस्त क्या करेंगे कि पहले इस इम्बोज इस टेक्स्ट को कलर दे देंगे, ठीक है जी। जिस तरह कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर पर्पल कलर दे रहा हूँ। पर्पल कलर देने के बाद वो क्या करेंगे, साथ इसको इसके टेक्स्ट को वाइट जो है वो आउटलाइन दे देंगे एग्जाम्पल के तौर पर। जिस तरह मैं यहाँ वाइट आउटलाइन ही दे देता हूँ, ठीक है। हम पीछे कोई बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे, ठीक है। मैंने वहाँ वाइट आउटलाइन दी और मैं इसका जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। या फिर हम रेड कर देते हैं आउटलाइन ताकि आपको नजर आए। अच्छा, यहाँ पर मैंने आउटलाइन दे दी। अब कई दोस्त क्या करेंगे, इसको पहले आउटलाइन दे देंगे, ठीक है। इसकी कॉपी भी पहले नीचे बना लें ताकि बार बार लिखने से जो जान है वो छुड़ा ली जाए, ठीक है। इसका ब्लैक कलर ही दे देता हूँ। अब वो करेंगे क्या कि पहले इसको आउटलाइन दे देंगे, उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, कलर भी दे देंगे और उसके बाद जाके आप सिंपली इसके ऊपर इम्बोज इफेक्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। जिस तरह आप इम्बोज इफेक्ट ऐड करेंगे तो ये देखें आपका जो इम्बोज इफेक्ट है, यानी जो आप यहाँ से इफेक्ट अप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके टेक्स्ट पर नहीं बल्कि आपकी आउटलाइन पर भी ऐड होगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि हमेशा जब भी आप इसके अंदर वो बाकी सारी चीज़ें होंगी, जिस तरह कि आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकेंगे, ठीक है। वो चीज़ में कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन देखें आउटलाइन का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकेंगे, लेकिन असल जो इशू आएगा वो ये आएगा कि इसमें आपकी आउटलाइन पर भी ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए बेस्ट आपको यही मैं कहूँगा, यही है आपके लिए कि पहले आप इसी को बेशक डबल डुप्लीकेट्स ले लें, ठीक है।
एक के ऊपर जो भी आपने कलर ऐड करना है। देखें जैसा यहाँ पर मैं गोल्डन इफेक्ट भी आपको इससे बड़ा गोल्डन कलर जो है वो भी क्रिएट करके दिखाऊंगा। आपने ये वाला जो डार्क डीप येलो कलर है इसे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने सिंपली इसके ऊपर अगर आप अप्लाई करते हैं क्या नाम है इम्बोज इफेक्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास बड़ा ही कलरफुल सा जो है वो एक येलो सा इफेक्ट जो है वो आपके पास क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल येलो, ठीक है। अगर आप इसकी आउटलाइन यहाँ से इसकी भी आउटलाइन देंगे तो उस पर भी जो है वो इम्बोज इफेक्ट लगा होगा, ठीक है जी। क्योंकि कुछ दोस्त ट्राई करेंगे तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और यूनिक सा गोल्डन कलर भी आपके पास बन गया है। और यहाँ पर ये भी है कि यूं अगर आप इसके ऊपर कोई भी आउटलाइन देने के बाद एग्जांपल के तौर पर यहाँ से कोई ड्रॉप शेडो वगैरह ऐड करते हैं तो वो इस पर बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। ये भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होगी। तो इसलिए अगर आपको इसकी आउटलाइन चाहिए या आप इसको ड्रॉप शेडो देना चाहते हैं, जैसा कि मैं अगर इसको वाइट कलर कर देता हूँ, ठीक है, फिल इसका ये कर देता हूँ। उसके बाद मैंने इसको क्या सिंपली करना है आउटलाइन दे दी वाइट कलर की, और उसके बाद मैंने सिंपली इसको जो है वो पहले ड्रॉप शेडो दे देना है यहाँ से। उसके बाद सिंपली आपके पास कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, आपने इसे उठा के इसके ऊपर ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं शिफ्ट पेज आप कर देंगे, डाउन था तो आपने सिंपली इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये देखें जी आपका इम्बोज इफेक्ट बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये भी इशू मैंने आपका क्लियर कर दिया है। तो ये था बेसिकली आपका इम्बोज इफेक्ट। जिनके पास ओल्ड वर्जन है यकीनन उन्हें भी समझ आ गई होगी कि इम्बोज इफेक्ट जो है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और क्या क्या इशूज़ अगर आपको आएंगे वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सोल्व कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इम्बोज इफेक्ट का पता लग गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्लास्टिमा इफेक्ट के बारे में, और यहाँ पर हमारे जो टेक्स्ट्स के इफेक्ट्स वगैरह होंगे वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ों पे जो है वो मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।